धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में चुनाव का डंका अभी विधिवत रूप से नहीं बजा, यानी कि चुनाव आयोग ने तारीखों का कोई ऐलान नहीं कर दिया, ये नहीं बता दिया कि फला फला चरणों में मतदान होगा। लेकिन फिर भी ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। देश के प्रधानमंत्री आदित्यनाथ योगी की पीठ थपथपा चुके हैं कि शाबाश, 2017 के बाद से आपने गुंडों का खात्मा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा दिला दी। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनसे खुद दिल्ली नहीं संभलती है, दिल्ली के अंदर रोजाना ऐसे कत्ल हो रहे हैं, ऐसे गैंगवार चल रही हैं, ऐसे बलात्कार हो रहे हैं, वो जाके उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी की पीठ थपथपा रहे हैं। और रोजाना आदित्यनाथ योगी तो आप देखते ही होंगे, वो खुद सीएम के तौर पर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन ऐसी 4 तस्वीरें निकाल के मैं आपके लिए लाया हूं, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा होगा कि अगर वाकई में आपकी पुलिस कुछ कर रही है, वाकई में अगर आपने अपराधियों पर नकेल डाल दी है, तो ये तस्वीरें क्यों उभर के सामने आई है। ये तस्वीरें आपको जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से अवगत कराएंगी, वहीं आपको ये भी बताएंगी कि आखिर यहाँ के लोग कितने बेबस हो चुके हैं। जानते हैं आदमी जान देने पर कब आता है? जब उसके सामने सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब चारों तरफ से उसे निराशा हाथ लगने लग जाती है, उसे लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है कि अपनी जान ही दे दे, अपने आप को जला ही डाले। पहली तस्वीर बागपत से, जहां एक बुजुर्ग महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर अपने आप को जलाने की कोशिश की। पहले वो तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, फिर बताऊंगा कि कारण क्या है। तो यहाँ सबसे पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए, कैसे बुजुर्ग महिला अपने ऊपर पेट्रोल डाल ले रही है और इसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है। आसपास जो मौजूद महिलाएं हैं वो भी अपने आप को जलाने की कोशिश कर रही हैं। इससे पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे वो इस महिला को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही है मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अब तस्वीरों को आवाज के साथ देखिए और सुनिए। सुन लिया आपने किस तरीके से हंगामा हो रहा है। ये बागपत के एसपी के ऑफिस के बाहर हंगामा हो रहा है। पहला सवाल ये कि हंगामा हुआ क्यों है। दूसरा सवाल, इस हंगामे के पीछे की असल वजह है क्या। देखिए, हुआ ये कि एक पीड़ित परिवार है जो बिनौली थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला है। एसपी नीरज सिंह जादौन, जो इससे पहले हापुड़ के एसपी थे, उससे पहले गाजियाबाद में एसपी आ रहे थे। बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। नई उम्र के आईपीएस जो होते हैं वो ईमानदार भी होते हैं, ये भी आप मान के चलिए। जो आईएएस होते हैं वो भी ईमानदार होते हैं, और बाद में तलबे चाटने की आदत इन लोगों को पड़ जाती है। इससे ज़्यादा इनकी औकात कुछ रह नहीं जाती है जितने आईएएस आईपीएस होते हैं। ये देख लिए, बस साहब मेरी बढ़िया सी जगह पोस्टिंग करा दो, साहब मेरा प्रमोशन ज़रूर करा देना, अभी मैं एसपी हूँ, मुझे आईजी डीआईजी कहीं बना देना, साहब मैं अभी किसी ज़िले का डीएम हूँ, मुझे कहीं ज़रा सचिव वचिव बना देना, कुछ तो मेरा करा देना। इसी चक्कर में रहते हैं। इसके अलावा इनकी कोई औकात बन के नहीं रह जाती है। तो जब ये गए नीरज सिंह जादौन बागपत और इनकी खबरें छपी कि इन्होंने जाते ही वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, इन्होंने मंदिर में पूजा जो पुजारी के साथ मारपीट हुई और लूटपाट की गई, डकैती पड़ी, उसके बाद इन्होंने 2 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया। सिविल ड्रेस पहन के ये अपना मतलब कुर्ता पजामा पहन के निकल जाते हैं, चौकी थानों पर पहुँच जाते हैं, सोते हुए पुलिस वालों को जगाते हैं। इस तरीके की खबरें पिछले 8-10 दिन से बागपत में छप रही हैं। तो इस पीड़ित परिवार को लगा कि एसपी तो बढ़िया है, ईमानदार हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो एसपी से मिलने के लिए ये परिवार जो है पहुंच गया, लेकिन एसपी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उनकी जगह पर यहाँ पे एक सीओ यानी कि एक डीएसपी मौजूद थे, जिनका नाम हरीश भदौरिया बताया जा रहा है। उनसे मिलने के बाद ये परिवार बाहर निकला, लेकिन जो अपनी समस्या लेके गया था, लगता है भदौरिया से बात करने के बाद ये संतुष्ट नहीं हो पाया और इसने बाहर निकल के अपने ऊपर ये पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। अब आपके सामने रखते हैं कारण। तो कारण इस पीड़ित परिवार के एक मुखिया की ज़बानी सुन लीजिए। सर, हम इसलिए आए हैं, हमारी भैया की पोती और मेरी पोती है, उसका हरिजन के लड़के ने बलात्कार किया 13 तारीख में। अच्छा जी, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बलात्कार में हम तुम्हें फंसेंगे, जेल भेजेंगे, या तो फैसला करो। आज आपने यहाँ पे आत्मदाह का प्रयास किया, क्यों किया, क्या वजह थी? यही वजह थी जी सर, यही मैंने इसलिए किया कि हमें गोली मारने की धमकी दे रहा मोटे संजय त्यागी और नरेंद्र त्यागी। ये कह रहे हैं
कि या तो फैसला करो गोली की नोक पे, और नहीं तो तुम्हारे पे फर्जी मुकदमा बलात्कारी में तुम्हें जेल भेजा जाएगा। पुलिस से शिकायत की थी आपने की? हाँ, पुलिस से की थी शिकायत। तो क्या क्या करा पुलिस ने अभी तक? अभी तक कुछ नहीं करा थी। हमारी सुनवाई है कहीं भी। सुन लिया आपने। पीड़ित परिवार बता रहा है कि उनकी एक बच्ची के साथ 13 अगस्त को रेप की घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। दलित समाज के एक शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। मुस्लिम समाज की एक लड़की बताई जा रही है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी को, जो अखबार में छपी रिपोर्ट है उसके मुताबिक, 25 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इसके बाद आरोपियों का जो परिवार है, जिसमें त्यागी वगैरह का नाम ये पीड़ित परिवार ले रहा है, वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव हो जाने के बाद इस जो पीड़ित परिवार है, रेप पीड़िता का परिवार है, उसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा देते हैं। आप तो जानती हैं, अजी हमें यो कह दिया, जी हमें यो कह दिया, जाति सूचक शब्द कह दिए, जी हमारे को SC/ST का मुकदमा लिखवा देंगे, तारे पे मुकदमा लिखवा दिया। तो पुलिस ने इसकी जांच शुरू की। शुक्रवार की रात पुलिस जो है घर पहुंच गए। जाके इनके साथ बदतमीजी, हड़काया सटकाया जो पुलिस करती है, उसी से नाराज होकर शनिवार को ही पहुंचे और इन्होंने इस तरीके से किया। अब इस मामले में पुलिस अधिकारी किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आज दोपहर को पुलिस कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल किया। ये संपूर्ण प्रकरण ग्राम दोझा, जो कि थाना बिनौली में लगता है, उससे संबंधित है। इसमें 2 FIR पंजीकृत की गई थी। प्रथम FIR दुष्कर्म से संबंधित थी, जिसके आरोपी को दिनांक 25 अगस्त को पुलिस ने अरेस्ट किया तथा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। वर्तमान में जिला कारागार में नियुक्त है। सेकेंड FIR SC/ST एक्ट के संबंधित है, जिसकी विवेचना CO भागपत द्वारा की जा रही है। इस महिला द्वारा आत्महत्या करने का प्रयास सेकेंड विवेचना को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया था, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। इस संपूर्ण आत्महत्या प्रकरण की जांच CO क्राइम को सौंपी गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि तत्काल आख्या उपलब्ध कराएं। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये पुलिस अधिकारी बता रहा है कि दूसरा जो मुकदमा दर्ज है ना जी, उसमें कार्रवाई से बचने के लिए, देख रहे हैं, एक रेप पीड़िता का परिवार इंसाफ मांगने के लिए आया है, तो ये पुलिस अधिकारी कह रहा है दूसरे मुकदमे में बचने के लिए ये यहाँ पे अपने आप को जलाने की कोशिश करने आए थे। अगर ये परिवार घर से निकल के आया और इसकी बेटी के साथ रेप हुआ और सामने वाली पार्टी इसी पे मुकदमा लिख रही है, तो ये इस भाषा का प्रयोग किया जाएगा इनके लिए। लेकिन कर सकते हैं साहब, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पीड़ित पक्ष है कौन सा। अब आपके सामने दूसरी तस्वीर रख देते हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा से सामने आई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की ये खबर मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं। 24 अगस्त की ये खबर है। यहाँ एक शख्स जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ठेकेदार है, नाम है नरेंद्र मिश्रा। ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मणों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में बंद हो गया है। अब मायावती जो है जगह जगह अपना ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, समाजवादी पार्टी अपना ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, और आदित्यनाथ योगी जो है वो ब्राह्मणों को जो है मंत्री बनाने जा रहे हैं, जितिन प्रसाद। और इसके अलावा AK शर्मा जो IAS ऑफिसर थे PMO में, और वहाँ से VRS लेके आ गए हैं, उनको वर्तमान समय में MLC बना दिया है, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। फिर भी यहाँ ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस शख्स ने अपने आप को जलाने की कोशिश की। इसका कहना था कि ताल कटोरा थाने का जो थानेदार है वो इनको जेल भेज चुका है, क्योंकि FCI में बैठे हुए राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले यानी कि ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले जो अधिकारी हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए का गबन किया है। इसके खाते के जरिए इसका एक फर्जी खाता खुलवाया है। किस तरीके से बात बता रहा है, सुन लीजिए इसकी ज़बानी। नरेंद्र मिश्रा पंडित होने के कारण केवल मारा जा रहा है, ये सरकार मानने पर लगी है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के सामने, मैं मरूँ ठीक है, लेकिन बता के मरूँ कि इन अधिकारियों ने मेरे साथ ये गलत किया है, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं। अगर सरकार मुझे मार देती है, पुलिस मार देती है, तो मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, बच्ची करूँगा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है बागपत, और आपका लखनऊ पूर्वांचल में आ ही जाता है एक तरीके से। अब आपके सामने रायबरेली की तस्वीर रख देता हूँ। तो रायबरेली की इस खबर के मुताबिक ये है 26 अगस्त की खबर। इस खबर में बताया गया है कि रायबरेली का एक थाना CB गंज, C फॉर कैलकाटा, B फॉर बॉम्बे, CB गंज थाना है। वहाँ पे एक शख्स बाहर पहुँच जाता है, पुलिस से कहता है कि उसे उसके ससुरालियों ने मारा है। वो अपनी पत्नी को लेने आए थे, लेकिन पुलिस वाले उसको ही हड़का के भगा देते हैं। बस ही गुस्से में आ जाता है और कहीं से कैरोसिन वगैरह ले आता है और बाहर अपने ऊपर आग लगा लेता है। ये गंभीर रूप से झुलस गया, इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस शख्स का नाम रंजीत गिरी उर्फ भूरा बताया जा रहा है, महेशपुरा का रहने वाला है। इसकी पत्नी पिछले काफ़ी समय से मायके में रह रही है और वो
पस्तार गांव आया था उसको लेने के लिए, उसने जाने से इनकार कर दिया, तो लड़की के परिवार के लोगों ने भी अपने दामाद को पीट दिया। इसकी मार पिटाई हो गई वहाँ पे। उसके बाद ये कार्रवाई की मांग को लेकर यहाँ पुलिस वालों ने नहीं सुनी, इसने भी अपने आप को जलाने की कोशिश की। यानी कि पुलिस वाले कहीं भी नहीं सुनते हैं। ये भी एक तस्वीर आपके सामने जग जाहिर है। अब इससे भी बड़ी और भयंकर तस्वीर, ये तस्वीर उभर के आई 17 अगस्त को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। आप सोच सकते हैं आज कोई उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इससे बड़ा क्या जंगल राज होगा कि एक रेप पीड़ित लड़की अपने गवाह साथी के साथ, जो उस पूरी घटना का गवाह है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करती है, उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। वो फेसबुक लाइव करती है और अपने ऊपर जो है पेट्रोल डाल के आग लगा लेती है। दोनों गंभीर रूप से झुलस जाते हैं, दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद लड़के की मौत हो जाती है और बाद में लड़की की भी मौत हो जाती है। ये खबर क्या उत्तर प्रदेश के जंगल राज को दर्शाती नहीं? लेकिन भोपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार अब इस खबर पे उस तरीके से नहीं चीख रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि कैसे कोई अपने आप को जला देता है। इस लड़की ने 2019 मई में एक मुकदमा दर्ज कराया था बीएसपी के सांसद अतुल राय के खिलाफ बनारस के लंका थाने में, और आरोप लगाया था कि उन्होंने धोखे से इसे अपने घर पे बुलाया और इसके साथ रेप किया। तब से अतुल राय जेल में है। बाद में अतुल राय ने इस पर फैसले का दबाव बनाने के लिए वही वाला स्टाइल जैसे स्वामी चिन्मयानंद महाराज ने उस लड़की पर उल्टे मुकदमे दर्ज करवा दिए। भाई अपना प्रभाव होना चाहिए ना। जैसे आपने देखा होगा उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर ने उसी लड़की पे मुकदमे दर्ज करा दिए उल्टे, उसके बाप को उठा के जेल में डलवा दिया, मारा पीटा, बाप अंदर मर गया। उसके बाद ही तो मीडिया जागा था इस मामले में, जब लड़की का बाप मर गया। उससे पहले का मीडिया जाग रहा था। तो उसी तरीके से इस लड़के पे भी मुकदमे दर्ज करा दिए। पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रही थी, इसके साथी जो गवाह है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, और उसने फेसबुक लाइव किया और इस तरीके से अपने आप को आग के हवाले कर दिया। लेकिन खबर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने वाकई में इतनी बेहतर कानून व्यवस्था बनाई है, अमित शाह इतना ही अच्छा बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी इतना ही अच्छा बता रहे हैं, तो फिर ये बच्ची और ये बच्चा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आखिर क्यों जलने चले गए? बागपत में बुजुर्ग महिला क्यों अपने आप को आग लगाने लगी? रायबरेली में थाने के बाहर वो शख्स अपने आप को क्यों फूंकने को तैयार हो गया? और विधानसभा के बाहर एक ब्राह्मण जो है अपने आप को जलाने को क्यों तैयार हो गया? तो वो तस्वीरें हैं जो हमारे नोटिस में आ चुकी हैं। इसके अलावा हर जगह से लगातार ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से उभर रही हैं। लेकिन अब बोलने वाला मीडिया जो है वो देख ही रहा है कि सामने अखिलेश यादव नहीं है, मायावती नहीं है जो कि वो जंगल राज बता सके। आदित्यनाथ योगी है, उसे पता है कि क्या उनका हश्र हो सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।